सर इस समय सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है? क्योंकि सर पता है ना, मुझे अभी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना है, तो मुझे आप बता दोगे ना सर तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या लूँ। कंप्यूटर साइंस लूँ, सिविल लूँ, मैकेनिकल लूँ, केमिकल लूँ, इलेक्ट्रिकल लूँ, क्या लूँ सर? बहुत कंफ्यूज हूँ कि स्पेसिफिकेशन कोर्सेज जो कंप्यूटर साइंस के वो लूँ, मैं एआई लूँ, डेटा साइंस लूँ, करूँ तो क्या करूँ सर? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सो गाइस, अगर मैं इस समय डिमांड की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो बूस्ट पे जो सबसे ज्यादा फील्ड है वो है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, क्योंकि कोरोना के बाद ये जो फील्ड है सबसे टॉप पे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। सो गाइज, ये अगर आगे देखा जाए, आगे आने वाले अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर समझ लो एआई एंड डेटा साइंस का ही है। आगे जाके इन्हीं का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला, सही बात है। बट गाइज, हमें इस समय की भी थोड़ी बात सोच और समझ लेनी चाहिए कि हमें कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए कि इसका स्पेसिफिकेशन कोर्सेस लेना चाहिए, एआई लेना चाहिए, डेटा साइंस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? गाइस देखो, एआई एंड डेटा साइंस मैंने बार बार बोला फ्यूचर है, सही बात है, फ्यूचर में उसका डिमांड नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, सब कुछ चीज कोई रोक नहीं सकता। बट गाइस, मैंने बार बार लोगों को ये चीजें भी बोला है कि सबसे ज्यादा हमें काम जिस पे करना है वो काम है हमारा नॉलेज एंड स्किल्स पे काम करना है। अभी हमारे इधर रेयरली कुछ कॉलेजेस को छोड़ के जितने भी जगह अगर एआई एंड डेटा साइंस की स्टडी आपको करवाई जा रही है, अगर वहां देखोगे, उसका सिलेबस देखोगे एंड इसके बाद टीचिंग क्वालिटी देखोगे, जो आपके अंदर स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, उन 4 सालों में उन चीजों की कमी पाई गई है गाइस। क्योंकि अभी इंडिया में ये कोर्सेस नए नए आए हैं, इनको थोड़ा डेवलप होने में टाइम चाहिए, एटलीस्ट 3 से 4 साल। तब तक क्या होगा, तब तक आपका ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। और उनके टाइम में ये देखा जाए कि सब, हाँ कुछ बच्चे रहेंगे जिसके अंदर तो एक्स्ट्रा टैलेंट रहता है, वो तो डेवलप कर ही लेंगे, पर ज्यादातर बच्चों को अगर वो चीजें नहीं मिल पाई, क्योंकि वो सिलेबस के अंदर भी वो दम होना चाहिए, अगर वो चीजें नहीं मिल पाई तो अंदर वो स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे कि इंडिया में ये चीजें भी नई नहीं आई है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कंप्यूटर साइंस अगर आईटी करना चाहते हो तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस को कर लो, इसके बाद इन कोर्सेज के अंदर, क्योंकि आपके अंदर पहले से बहुत सारा नॉलेज गेन हो जाएगा, क्योंकि आप 12th के बाद पहली बार इंजीनियरिंग के इस फील्ड में कूद रहे हो, तो अगर कोई नई चीज को डायरेक्ट चेक करोगे तो हो सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, आपको जो स्किल्स चाहिए वो आपके अंदर डेवलप पूरी तरह से ना हो पाए। तो अगर मेरा सजेशन लेना चाहोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, देन इसके बाद आप आगे जाके इसके अंदर मास्टर्स कर सकते हो गाइस। तो आपको जो चीजें चाहिए थी वो डायरेक्ट ही मिल गई, ओके, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बट इसके अंदर क्या होगा कि आप चैंपियन बन के निकलोगे। दूसरी चीज, कंप्यूटर साइंस कर लिया तो आपका प्लेसमेंट भी फिक्स हो गया, बट आपको प्लेसमेंट तो लेना ही नहीं है, आपको आगे की स्टडी करनी है, आपको इसके अंदर मास्टर करना है, क्योंकि आपका डिमांड, आपका जो टारगेट एआई एंड डेटा साइंस है। तो गाइस भाई, सोने पे सुहागा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपका ये भी कंप्लीट होगा और उसके अंदर आपने मास्टर कर लिया, तो कोई आपको रोकने एंड टोकने वाला नहीं है। अब बात आ रही है मैकेनिकल एंड सिविल एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल, जितना भी मैंने यहाँ कोर्सेज बहुत सारे नहीं लिखे गाइस, मैंने बार बार बोला है कि कोई भी कोर्सेज का डिमांड कम नहीं होता। डिमांड कब कम होता है, किसके लिए डिमांड कम होता है, ये मेरी बात सुन लेना ध्यान से, कुछ भी कमेंट मत करना भाई, समझदारी वाला कमेंट करना, मैंने क्या बोला है। किसी भी चीज का डिमांड कम नहीं होता। डिमांड किसका कम होता है? जिसके अंदर कुछ नहीं होता, ओके, उसका डिमांड कम होता है। आपने कंप्यूटर साइंस कर लिया, एआई कर लिया, डेटा साइंस कर लिया, पर आपके अंदर कुछ नहीं है तो उनका डिमांड कम हो जाएगा, समझ में? उनका डिमांड कम होता है। डिमांड, अगर आपने कुछ भी कोई भी कोर्सेज कर लिया, सिविल कर लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, बट गाइस उसके अंदर आपने कि इंजीनियर्स मतलब क्या होता है, कुछ चीजों को डेवलप करना, आपने कुछ एक्स्ट्रा किया, आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल इस फील्ड में डेवलप करके रखा है, क्योंकि गाइस हर कोर्सेज अपडेट होते हैं, ओके, अपडेट होते हैं, तो उसके वाइज आपको भी अपडेट करना है, अपडेट रहना है, और बाकी लोगों से हट के अपने अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स को डेवलप करना है। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लो, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लो, कोई भी कोर्स खराब ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ऐसा रहता है कि किसी कोर्सेज के थ्रू हमें प्लेसमेंट पहले मिल जाता है और प्लेसमेंट बाद में। बहुत बच्चों का डाउट यही रहता है कि सर आगे इसमें प्लेसमेंट नहीं है। भाई प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट मान लो नहीं है, स्टार्टिंग हमें उतना नहीं मिला, पर 1-2 साल के अंदर ना भाई उसके अंदर धमाकेदार पैसे हैं। आपको पता नहीं, अगर पैसे भाई आप देखते हो, क्योंकि आप यही लिखोगे ना सर प्लेसमेंट नहीं है, बट आप चीजों को एनालाइज करो ना भाई। मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग में आपका नॉलेज है। आप सबसे पहले ये पता लगाओ कि आपको कौन सा कोर्स सबसे ज्यादा पसंद है, उसके अंदर जाके बहुत अच्छा कर सकते हो, तो जाके आप बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपको करना क्या है, क्या करना है, बस आप इधर उधर का सुन के जा रहे हो और आगे जाके वहां आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भाई कुछ करके मतलब नहीं। इसलिए अपने आप को पहचानो, जो भी पहचानोगे, जो भी कोर्स में एडमिशन लोगे, अगर उसके अंदर बहुत अच्छा आप कर पाओगे तो आपको आगे जो आपका ड्रीम है, क्योंकि इनडायरेक्टली आपका ड्रीम तो वही है ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए अपने स्किल्स को डेवलप करो। कोर्सेस आप जो भी लोगे, हर कोर्सेस आपका इंटरेस्ट किस कोर्स में है उसको पहचान के लो। अगर इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल को लो, ईएक्सटीसी इलेक्ट्रॉनिक में है तो उसको लो, मशीनों से है तो मैकेनिकल को लो। जिसमें देखो मैकेनिकल वाले भी बहुत सारे लोग आईटी फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, ईएक्सटीसी वाले भी आईटी फील्ड में जाते हैं। तो गाइस
आप जाके चेंज भी कर सकते हो, ओके, चेंज भी कर सकते हो, बट अपने इंटरेस्ट को पहले से पता लगा के उसी वाइज काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हर फील्ड सबसे बेस्ट होता है गाइस, कोई भी फील्ड कम ज्यादा नहीं होता, कोई भी फील्ड कम ज्यादा नहीं होता गाइस। सब फील्ड आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना स्किल्स है गाइस। और भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।